नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके प्लस सीए पर। आज हम लोग टॉप 45 प्रमुख विषयों के जनक को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और इसके बिल्कुल भी ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के कहलाते हैं एंटोनी लॉरेंट लेवॉइजर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लॉरेंट लेवॉइजर दोस्तों फ्रांस कंट्री से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। तो दोस्तों अरस्तु कहलाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अरस्तु दोस्तों ग्रीक यानी कि यूनान से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ बोटानी। तो दोस्तों थियोफ्रेस्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 है, जंतु विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी। तो दोस्तों ये भी अरस्तु ही माने जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अरस्तु यूनानी से कंट्री से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन। तो ये दोस्तों हिप्पोक्रेटिस है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विकास का सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये दोस्तों चार्ल्स डार्विन माने जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आयुर्वेद के पिता किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों आयुर्वेद के पिता ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि महर्षि चरक को कहा जाता है। तो ये जरूर नोट कर ले, महर्षि चरक को आयुर्वेद का पिता कहलाते हैं। लेकिन प्राचीन काल में दोस्तों धन्वंतरी को आयुर्वेद का पिता कहा जाता था, लेकिन महर्षि चरक को आयुर्वेद का पिता के रूप में माना गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। तो ये दोस्तों हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों ग्रीक राइटर थे, यूनान के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भूगोल के पिता किन्हें कहा जाता है? दोस्तों भूगोल का पिता इरोटोस्थनीज को किया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही प्रथम बार भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, जिसके कारण इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। तो ये जरूर नोट कर ले कि इन्होंने ही भूगोल का जो शब्द है यह प्रयोग किया था, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, सर्जरी के जनक किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ सर्जरी। तो दोस्तों फादर ऑफ सर्जरी भारत में सुश्रुत को कहा जाता है। अब पूरे विश्व में भी यही है सुश्रुत। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों बात की जाए मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी की, फादर ऑफ मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी, तो वो दोस्तों सर हेरोल्ड गिलिज हो जाएगा। तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये दोस्तों एडम स्मिथ पूरे वर्ल्ड में। और बात की जाए मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो वो दोस्तों हो जाएगा पॉल सैमुअल्सन। और भारत में अर्थशास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं? तो वो दोस्तों एमजी रनाडे कहलाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। और अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की पूछा जाए तो वो विष्णुगुप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, मैंने पूरे डिटेल्स के साथ आपको कवर कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजनीति शास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछा जाए तो वो दोस्तों निकोलो मैकियावेली हो जाएगा। तो ये भी नोट कर ले आप। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पर अगर भारत में बात की जाए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। लेकिन वही पूरे विश्व भर में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो दोस्तों, मैंने पूरे प्रमुख क्रांतियों के बारे में वीडियो में कवर किया है। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नंबर के पिता कौन कहलाते हैं? यानी कि फादर ऑफ नंबर्स। तो ये दोस्तों पाइथागोरस को कहलाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही नंबर्स की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूक्लियर साइंस के जनक कौन है? दोस्तों ये भारत में पूछा गया है, भारत में न्यूक्लियर साइंस के जनक कौन है? तो दोस्तों होमी जे भाभा को माना जाता है भारत के न्यूक्लियर साइंस के जनक के रूप में। और वहीं दोस्तों विश्व भर में पूछा जाए तो आगे हम लोग इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 में न्यूक्लिक फिजिक्स
न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक कौन है? तो ये दोस्तों अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों मैंने कवर कर दिए हैं, न्यूक्लियर साइंस भारत में और न्यूक्लियर फिजिक्स का, तो आप ये भी नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 17 है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो ये दोस्तों वी आर अम्बेडकर हैं इंडिया में। अगर पूछा जाए आपको अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अमेरिकी संविधान को कौन जनक माने जाते हैं, तो वो दोस्तों जेम्स मेडिसन माने जाते हैं। तो ये दोनों कंट्री का आप जरूर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबायोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एंटोनी फिलिप्स वैन लीवनहॉक इनका पूरा नाम है दोस्तों, तो ये जरूर नोट कर ले आप। नेक्स्ट है होम्योपैथी के जनक कौन है? फादर ऑफ होम्योपैथिक, तो ये दोस्तों इनके जनक है होम्योपैथिक के सैमुअल हैनेमन, तो ये जरूर कर ले, और ये दोस्तों जर्मन कंट्री से बिलोंग करते हैं सैमुअल हैनेमन। क्वेश्चन नंबर 21 है हिंदी साहित्य के जनक कौन है? दोस्तों फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो ये दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के जनक कौन है? तो ये दोस्तों कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, लेकिन वही फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की बात की जाए तो एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर और कंप्यूटर को मैंने दोनों ही बता दिए हैं, तो जरूर नोट कर ले दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है इंग्लिश के पिता कौन माने जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ इंग्लिश, तो ये दोस्तों जियोफ्री चौसर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चाहे दोस्तों ऐसे ही पूछा जाए फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो जियोफ्री चौसर ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो ये दोस्तों लिंडरे मुर्रे हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो दोस्तों, इंग्लिश की पिता जियोफ्री चौसर कहलाते हैं, जबकि इंग्लिश ग्रामर के पिता लिंडले मुर्रे कहलाते हैं, तो ये दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 25 है आधुनिक एस्ट्रोनॉमी के जनक कौन है? तो आधुनिक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, तो ये दोस्तों निकोला कोपरनिकस हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 26 है संस्कृत के पिता कौन है? फादर ऑफ संस्कृत, तो ये दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पाणिनि है। और पाणिनि द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है प्रसिद्ध अष्टाध्यायी। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों अष्टाध्यायी किनके द्वारा लिखा गया है या किसकी रचना है, तो ये पाणिनि जी के द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर 27 है मैथ्स के जनक कौन है? फादर ऑफ मैथ्स, तो ये दोस्तों आर्किमिडीज है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में मैथ्स के जनक कौन माने जाते हैं, तो आर्यभट्ट, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो आप। क्वेश्चन नंबर 28 है बीज गणित के जनक कौन माने जाते हैं? फादर ऑफ अलजेब्रा, तो ये दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अल ख्वारिज्मी है, इनको बीज गणित के जनक के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है त्रिकोणमिति के जनक कौन माने जाते हैं? फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये दोस्तों हिप्परकुरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नोट करते जाए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 है इंटरनेट के जनक कौन माने जाते हैं? फादर ऑफ इंटरनेट, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विंड सर्फ को इंटरनेट के जनक के रूप में माना जाता है, और ये दोस्तों अमेरिकन है एक। और जहाँ तक बात की जाए दोस्तों मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया है, तो मार्टिन कूपर ने किया है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स के फादर कहलाते हैं माइकल फैराडे, तो ये भी जरूर नोट कर ले आप। क्वेश्चन नंबर 31 है आवर्त सारणी के जनक कौन कहलाते हैं? तो ये दोस्तों फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल दोस्तों दमित्री मैंडलीफ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इनको आवर्त सारणी के जनक के रूप में माना जाता है। और वहीं पूछा जाए दोस्तों फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, तो वो मोस्ले हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। आधुनिक और जो मतलब आवर्त सारणी के जनक है पहले के, ये दोनों आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 32 है भारत में मिसाइल मैन के रूप में किन्हें जाना जाता है, ये कौन है? तो दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन में ऑप्शन सी है दोस्तों जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ये दोस्तों फादर ऑफ एटम बॉम्ब का है, एटम बॉम्ब के है ये, मतलब एटम बॉम्ब के जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को कहा जाता है। और भारत में मिसाइल मैन के रूप में दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम या जनक भी इन्हें कह सकते हैं आप, तो ये जरूर नोट कर ले दोस्तों। सापेक्षिकता के जनक कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ रिलेटिविटी, तो ये दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन है?
तो ये दोस्तों पूरे विश्व भर में एलेक्स जॉन जेफरी है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक लालजी सिंह हैं, तो ये भी आप जरूर नोट कर ले। और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये भी जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन में 35 है, टेलीफोन के जनक कौन कहलाते हैं, फादर ऑफ टेलीफोन, तो ये दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक करके हमारा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाए। क्वेश्चन में 36 है, ब्लड सर्कुलेशन के जनक कौन कहलाते हैं, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, तो यह दोस्तों विलियम हार्वे को कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और वहीं दोस्तों पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप के खोज किसने की है, तो कार्ल लैंड स्टीनर की है, ब्लड ग्रुप की जितनी भी समूह है। क्वेश्चन में 37 है, एयरफोर्स के जनक कौन माने जाते हैं, फादर ऑफ एयरफोर्स, तो ये दोस्तों सुब्रतो मुखर्जी को माना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों आईएएफ ऑफिसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, सिविल इंजीनियरिंग के जनक कौन कहलाते हैं, फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो ये दोस्तों जॉन स्मिथ नंसर को माना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वहीं दोस्तों भारत में पूछा जाए कि भारत में इसके जनक कौन है, तो एम विश्वेश्वरैया है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। और दोस्तों भारत में प्रत्येक वर्ष इन्हीं के जन्म तिथि पर दोस्तों 15 सितंबर को प्रत्येक वर्ष सिविल इंजीनियरिंग के दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी जरूर नोट कर ले। 15 सितंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में सिविल इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के जनक कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, तो ये दोस्तों रेने डेस्कार्टेस है। और प्राचीन भारत में दोस्तों सुकरात को माना जाता था, तो ये भी आप जरूर नोट कर ले। नेक्स्ट है, समाज शास्त्र के जनक कौन है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो ये दोस्तों समाज शास्त्र के करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फादर ऑफ सोशियोलॉजी दोस्तों अगस्त कोम्टे को बोला जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के जनक कौन है, फादर ऑफ ईमेल, तो ये दोस्तों फादर ऑफ ईमेल दोस्तों कहलाते हैं रे टॉमिलिंसन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के जनक कौन माने जाते हैं, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये दोस्तों फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एडवर्ड ऑसबर्न विल्सन को माना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, हाइड्रोजन के जनक कौन माने जाते हैं, फादर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये दोस्तों एडवर्ड टेलर को जाना जाता है इनके नाम से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और वहीं दोस्तों बात की जाए बायोटेक्नोलॉजी की यानी कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो ये दोस्तों कार्ल एरके हो जाएगा, तो ये भी आप जरूर नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो साइंस के जनक भारत में कौन कहलाते हैं, तो ये दोस्तों जेसी बोस यानी कि जगदीश चंद्र बोस जी को माना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने दोस्तों जगदीश चंद्र बोस ने ही पौधों में भी जान होती है, इन्होंने ही सिद्ध किया था प्रथम बार। क्वेश्चन नंबर 45 है, एविएशन के जनक कौन कहलाते हैं, फादर ऑफ एविएशन, तो ये दोस्तों जॉर्ज केली, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगी होगी तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।